हेलो एवरीवन। आज से हम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट होगी एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट के लिए और एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट और यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एग्जाम के लिए। ये दोनों ही स्टेट लेवल के एग्जाम है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम उन क्वेश्चन के लेवल को टारगेट करते हुए करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को कोर्स में एनरोल कराना है वो ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहां से डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स आपको यूट्यूब पे दिए जाएंगे, बाकी पार्ट्स आपको एमसीक्यू सेशंस के ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो जिनको कोर्स में एनरोल कराना है वो ले सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस के साथ आपको जो बाकी चीजें बताई जाएंगी, कनेक्टेड चीजें, वो भी आप नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री गेव रिकॉग्निशन टू द ऑडिटिंग फर्स्ट इन द कंपनीज एक्ट? बताइए, किस कंपनी ने, मतलब किस कंपनी अधिनियम में सबसे पहले, मतलब किस देश ने सबसे पहले कंपनी अधिनियम में ऑडिटिंग को मान्यता दी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ऑडिट जो शब्द है वो लैटिन वर्ड किससे बना है? ऑडिरे या ऑडायर, ऑडिटर, ऑर्डर या नन ऑफ दीज? तो आपको पता होगा कि ऑडिट जो है वो लैटिन वर्ड ऑडिरे से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? टू लिसन या टू हियर, यानी कि सुनना। होता क्या था कि पहले, मतलब बहुत पहले की बात करें तो ऑडिटिंग का कंसेप्ट था, तो ऑडिटर महोदय जो होते थे वो अकाउंटेंट को बोलते थे कि अच्छा तुम बताओ चलो। ठीक है, तो और अकाउंटेंट अपना हिसाब किताब बोलता जाता था और ऑडिटर महोदय सुनते जाते थे, तो इसलिए ये ऑडिटर बन गया। ठीक है, ग्रीक वगैरह। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। when the company audit of companies when the audit of companies accounts was made compulsory in India? तो अंग्रेजों के शासन में कंपनीज एक्ट लाया गया 1913। ठीक है, और इस कंपनीज एक्ट के तहत क्या किया गया? कंपनी ऑडिट को अनिवार्य कर दिया गया 1914 से। ठीक है, तो एक्ट आया, पूछे कौन से कंपनीज एक्ट के तहत, तो क्या वो लिखेंगे आप? कंपनीज एक्ट 1913। और पूछा जाए कि कब से कंपलसरी हुआ, तो आप बोलेंगे 1914 से कंपलसरी हो गया। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स इन इंडिया फॉलोड द एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट? ठीक है, तो बेसिकली क्या था, अब ऑडिटिंग तो कंपलसरी हो गया, लेकिन ऑडिट करेगा कौन? इंडिया में तो यही समस्या थी। तो इसके लिए पहले जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, ठीक है, उन्होंने एक कोर्स कराना शुरू किया, उसको बोलते हैं डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। ठीक है, 1918 में ये उन्होंने कराना शुरू किया। ठीक है, तो जो ये कोर्स करता था उसको ऑडिटर बनने की मान्यता मिल जाती थी, तो ये पहली चीज तो ये होगी। फिर उसके बाद 1930 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका, वही ऑडिटर्स का, एक रजिस्टर बना लिया, और जिनका उस रजिस्टर में नाम होता था, मतलब, तो वो लोग क्या कहलाते थे? वो लोग क्या कहलाते थे? रजिस्टर्ड अकाउंटेंट। क्या कहलाते थे? रजिस्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, और यही लोग क्या करते थे? ऑडिट करते थे। चलिए अगला, व्हेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज ऑफ इंडिया वाज मेड? बताइए कब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास किया गया? तो 1949 में पास किया गया, और डेट क्या थी? 1 जुलाई 1949 से ये एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, इसीलिए आपको पता होगा कि जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई, ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वो वैधानिक निकाय है। ठीक है, और 1 जुलाई 1949 को ही सीए डे मनाया जाता है। ठीक है, कभी ऐसे पूछ ले, क्योंकि स्टेट वाले एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा होता नहीं उनका। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स वाज मेड कंपलसरी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कंपनी अकाउंट्स का ऑडिट कब से कंपलसरी किया गया? तो इसका सही जवाब है 1844। ठीक है, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो कंसेप्ट है वो इंग्लैंड का ही है। ठीक है, तो वहां पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट लाया गया 1944 में, और वहां पर क्या बोला गया कि भैया अब कंपनी का ऑडिट जो है एक्सटर्नल पार्टी से कराना पड़ेगा और वो हो जाएगा मैंडेटरी। ठीक है, अगला, अभी यही क्वेश्चन हमने किया, रिपीट हो गया। व्हेन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, 1 जुलाई 1949। ये तो फिर से रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड, डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंट की गई थी, कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा, 11th में आप जाते हैं पढ़ते हैं, 1494। किसने की थी, अगले क्वेश्चन में है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पब्लिश्ड बाई, किसने किया था, कौन से महापुरुष थे? ठीक है, तो ये महापुरुष थे, इटली के रहने वाले थे और लूका पैसिओली साहब थे, तो इनका सही जवाब ये हो गया। अच्छा, इन्होंने जो बुक लिखी थी ना, वो मतलब उस बुक का नाम ऐसे आप याद रखें, कभी अजीबो गरीब आएगा, उसका था समा डे अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रपोर्शनी एट प्रपोर्शनली, पढ़ने में जान निकल जाएगी। यानी इसका मतलब ये था कि एवरीथिंग अबाउट अर्थमेटिक जियोमेट्रिक एंड प्रपोर्शंस। ठीक है, तो ये बेसिकली मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। तो याद रखना, ये ऐसे अजीब गरीब कुछ आ जाए, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक और प्रपोर्शन तो याद आ जाए तो लिख दें। ठीक, अगला, ऑडिटिंग क्या है? तो भैया आर्ट भी है, साइंस भी है। भाई साइंस का क्या मतलब है? साइंस का मतलब जिसके रूल्स होते हैं, और आर्ट का मतलब होता है कि हर ऑडिटर उस नियम को, क्या भाई, ऑडिट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हर क्रिकेटर होता है, या कहते हैं ना हर पुलिस वाला होता है, तो पुलिस का नियम फॉलो करना, लेकिन उस नियम को अप्लाई कराने का तरीका अलग अलग हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर। चलो ये छोटा सा ऐसे ही। अगला, हु कैन बी एन ऑडिटर, ऑडिटर कौन बन सकता है? और देखो, जब तक ऑडिटर बोला ना जाए तो हमें क्या समझना है, हमें फाइनेंशियल ऑडिटर ही समझना है। क्या समझना है हमें? फाइनेंशियल ऑडिटर। हमें ना कॉस्ट ऑडिटर समझना है, ना इंटरनल ऑडिटर समझना है, कुछ नहीं समझना है। क्या समझना है हमें? फाइनेंशियल ऑडिटर समझना है। तो फाइनेंशियल ऑडिटर कौन बन सकता है? फाइनेंशियल ऑडिटर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। सीए इन सर्विस, यानी जो जॉब कर रहा है सीए, वो पार्टनर नहीं बन सकता। इस बात को मतलब ऑडिटर नहीं बन सकता। ऑडिटर बनने के लिए आपके पास सीए होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट इन प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अगला, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर, लेखा परीक्षक का कार्य क्या है? एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, डिटेक्ट प्रिवेंट एरर्स, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट्स फ्रॉड, ऑल ऑफ द। देखो, अगर मेन फंक्शन बोले, कभी भी ध्यान रखना, मेन फंक्शन अगर बोले ऑडिटर का, तो मेन फंक्शन होता है ऑडिटर का ओपिनियन देना। क्या होता है? ओपिनियन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर फंक्शन पूछा है तो ये तीनों ही फंक्शन है। और सेकेंडरी फंक्शन में क्या आएगा? सेकेंडरी फंक्शन में क्या आएगा? सेकेंडरी फंक्शन में अगर हम बात करें, तो फ्रॉड एंड एरर्स को क्या करना? डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना। फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल होता है। फ्रॉड क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इंटेंशनल, जानबूझकर किया जाता है। और एरर क्या होती है? पता नहीं चलता, हो जाती है गलती। ठीक, अगला, एन ऑडिटर इज लाइक अ पेट डॉग, वॉच डॉग, ब्लड हैंड नहीं, ब्लड हाउंड, इसको क्या बोलेंगे? शिकारी। ठीक है, क्या है भाई? ऑडिटर को क्या बोला जाता है? ऑडिटर को बोला जाता है ब्लड
हाउंड ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, ऑडिटर क्या है? वॉच डॉग बोला जाता है। कहा जाता है कि ऑडिटर जो है वो वॉच डॉग है, यानी रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं है। और ये केस का याद रखना, कौन सा केस था? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी का केस है। कब का है? 1886 का, जिसमें जज ने बोला कि भाई ऑडिटर का काम है रखवाली करना। वो मतलब कुल मिलाकर के ऑडिटर जो है ना, इसका मतलब ये है कि ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर का काम नहीं करेगा। ऑडिटर हर चीज पे डाउट नहीं करेगा। ऑडिटर आपके ऊपर भरोसा करेगा। हाँ, उसे अगर ऐसा लगता है कि आप कुछ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो वो चेक करेगा। ठीक है। और इसी तरीके से एक केस है और आपका, लंदन एंड जनरल बैंक। ये है 1895 में। बोला गया कि ऑडिटर इज नॉट इंश्योरर। ऑडिटर इज नॉट इंश्योरर, यानी ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया। ऑडिटर ने बोला ठीक है, आपने कंपनी से कुछ खरीद लिया, अब नुकसान हो गया आपका, तो आप बोलने लगे कि ऑडिटर भैया तुमने ऐसा बोला था। देखो भाई, ऑडिटर जो है वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है, यानी उचित आश्वासन देता है। ठीक है। और ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो गारंटी नहीं होता है। ऑडिटर की जो राय होती है वो इस बात की गारंटी नहीं है कि बिजनेस चलता रहेगा फ्यूचर। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दो केसेस हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लेना। पहला, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी में बोला गया कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। और लंदन एंड जनरल बैंक में बोला गया कि ऑडिटर जो है वो इंश्योरर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अच्छा, ये वही क्वेश्चन आगे बताइए। ऑडिटर वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है, ये कौन से केस में बोला गया? किंगस्टन कॉटन मिल्स। ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आर, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं भाई? अमेच्योर ऑडिटर। अब ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस भी स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर, नन ऑफ दिस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं, क्योंकि सीए जो है प्रोफेशनल डिग्री है, ये पेशेवर लेखा परीक्षक होते हैं। ठीक है। अगला, एन ऑडिटर शुड बी फियरलेस। भाई निडर होना चाहिए, तभी तो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ऑनेस्ट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के कि कंपनी से वो डॉक्यूमेंट निकलवा सके। ठीक है। मतलब जैसे मान लो कोई फ्रॉड कर रहा है ना, तो उससे दो तीन सवाल अलग अलग टाइम पे पूछ लो। ठीक है, अलग अलग टाइम पे सेम सवाल पूछ लो, या सेम टाइम पे अलग अलग सवाल पूछ लो, फिर मैच करो। तो इस तरीके से मतलब टैक्टफुल होना चाहिए। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाए। ठीक है। अगला, एन ऑडिटर शुड हैव। अब ये देखो भाई, अब ऐसे सवाल भी आते हैं। टैक्टफुलनेस, व्यवहार व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, ऑनेस्टी, मोरलिटी, सब कुछ होना चाहिए ऑडिटर में। अगला, एन ऑडिटर शुड नॉट बी क्या क्या नहीं होना चाहिए? ऑडिटर टैक्टफुल, ऑनेस्ट, सस्पिशियस, पेशेंस, पेशेंट। देखो, सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, संदिग्ध नहीं होना चाहिए, मतलब ऑडिटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर के ऊपर ही डाउट। ठीक है। टेक्निकल नॉलेज ऑफ एन ऑडिटर इज, भाई टेक्निकल नॉलेज, भाई ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में जो टेक्निकल नॉलेज है, लाइक कैसे आपको ऑडिटिंग करना है, ये तो बोर्न होता नहीं, ये क्या होता है? एक्वायर्ड होता है। बोर्न का मतलब जो जन्म से आपको गुण मिल जाए, और एक्वायर्ड मतलब जिसको आप सीखें। तो ऑडिटिंग का नॉलेज तो क्या होगा? एक्वायर्ड होगा। अगला, हाई मोरल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर इज, ऑडिटर का उच्च नैतिक चरित्र। भाई देखो, कोई होता है ना कि बचपन से बड़ा ईमानदार, तो वो उसकी बोर्न क्वालिटी है। ठीक है। अगला, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी इज नाउ रिनेम्ड। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का अब क्या नाम कर दिया गया है? तो इसका अब नाम हो गया है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑडिटिंग एंड आश्वासन मानक बोर्ड। अच्छा, ऑडिटिंग स्टैंड प्रैक्टिसिंग कमेटी कब बनी थी? ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी बनी थी 1982 में, और इसका नाम अब हो गया है AASB। AASB मतलब ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसी तरीके से एक बोर्ड है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड।
ये स्टेट एग्जाम्स में जो होता है ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन उनको बड़े पसंद होते हैं। कब बना, किसने बनाया, पहला कौन था, दूसरा कौन था, मतलब ये 1977 में बना था। तो ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी 1982, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना था 1977। ठीक, चलो आगे। इस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज, ये क्या है भैया, ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी यानी अपने लिए नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, सरकार के अधीन ही है, लेकिन इनके पास अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए नियम बनाने के अधिकार है। ठीक है, अगला। हेड ऑफिस ऑफ आईसीआई कहाँ है भाई, हेड ऑफिस दिल्ली में है। ठीक है, अगला। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स IFAC वॉज सेटअप इन, बताइए कौन से साल में बनाया गया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स IFAC ये बनाया गया था 1977 में। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ये एक्चुअल में यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये बी, ये सी होगा। ठीक है, अगला। ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी वॉज सेटअप इन, अभी हमने बात करी, कब बात की थी, 1982 में बना था, तो ये रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, किसने बनाया था भाई, तो ये बनाया गया था CA इंस्टीट्यूट ने बनाया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला। बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट आर डिस्क्राइब्ड इन, देखो एसेज, आप एसेज के अगर नंबर याद रख लेते हैं ना, तो उतना बहुत है। एसे के नंबर याद रख लें, बस नंबर और नाम। 200 में क्या है, मतलब कुल मिला के। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर वो मेमोरी टेक्निक बताते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग एंड ऑडिट ये जो दिया गया है, ये दिया गया है आपका ऐसे 200 में। ऐसे 210 में दिया गया है ऑडिट इंगेजमेंट, ऐसे 230 में दिया गया है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और ऐसे 240 में दिया गया है फ्रॉड। 2 को 4 करें फ्रॉड। ठीक है, 2-3 लोग चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, 21 साल में करते हैं एंगेजमेंट, और यहां से शुरू होता है डबल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से। अगला। फेलो मेंबर ऑफ ICI कैन राइट नेम, फेलो मेंबर क्या होता है भाई, देखो जो CA होते हैं और उनका CA प्रैक्टिस में 5 साल पूरा हो जाता है, तो उसके बाद उनको, पहले देखो जब कोई CA बनता है ना, तो उसको बोला जाता है ACA, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, फिर वो 5 साल तक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के बाद क्या बन जाता है, FCA, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ध्यान रखना, FCA बन जाता है वो बाद में। ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज, ऑडिटिंग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है भैया, ऑडिटिंग क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी खाता पुस्तकों का एक स्वतंत्र परीक्षा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑडिटर एग्जामिन्स एंड वेरीफाइज द, ऑडिटर क्या चीज देखता है भाई, ऑडिटर जब तक ऑडिटर, देखो ऑडिटर बोला है यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ऑडिटर। फाइनेंशियल ऑडिटर क्या चेक करेगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करेगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी। अगला। अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी, किस अधिनियम के तहत लेखा परीक्षा अनिवार्य है, तो देखो कंपनीज एक्ट 2013, इसके तहत लेखा परीक्षा अनिवार्य है। साझेदारी अधिनियम के तहत लेखा परीक्षा अनिवार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। इसके बाद आगे। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य ये है कि कंपनी के जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ये दोनों जो है ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अगला। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये सब्सिडरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगला। वेयर बुक कीपिंग एंड्स, देयर, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पर क्या शुरू होता है, वहां पर अकाउंटेंसी शुरू होता है या अकाउंट। ठीक है, अगला। अकाउंटेंसी जहां से शुरू होता है वहां पर बुक कीपिंग एंड होता है। अरे यार ये तो मतलब वैसा क्वेश्चन आ गया, वैसे सवाल पूछते हैं आप देखेंगे ना स्टेट एग्जाम्स में, तो ऐसे सवाल कई आए होंगे। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर, ऑडिटिंग जहां से शुरू होता है वहां पर क्या होता है, देखो बुक कीपिंग शुरू होगा, बुक कीपिंग जहां पे एंड होगा वहां से क्या शुरू होगा, अकाउंटिंग या अकाउंटिंग जहां पे खत्म होगा वहां पर क्या होगा, ऑडिटिंग शुरू होगा।
ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑडिटिंग एंड्स। उसके बाद आगे, वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगिंस देयर ऑडिटिंग एंड्स। अब ऑडिटिंग जहां पे खत्म होगा वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज, देखो सभी बिजनेस के लिए अकाउंटेंसी करना यानी लेखा करना तो बहुत क्या है, नेसेसिटी है। ऑडिटिंग सबके लिए नेसेसिटी नहीं है, बहुत छोटा सा बिजनेस है तो आपको ऑडिटिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस छोटा सा भी है ना, आप ग्रोसरी स्टोर पे भी जाते हैं तो वो बेचारे कॉपी पे लिख रहे होते हैं ना कि आज इसको उधार बेचा, आज इसको इतना बेचा, आज इसको, फिर महीने के आखिरी में जब आप पूछते हैं तो वो बताते हैं। भाई अकाउंटिंग का मतलब है, अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, अगला, इन एन ऑडिटर ऑफ नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज, बताइए ऑडिटर के अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का नॉलेज क्या है, एक्वायर्ड है, बोर्न है, ओरिजिनल है, ऑल ऑफ द। भाई ऑडिटर के अंदर जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, भाई आप सबने बताइए बुक कीपिंग पढ़ी होगी तो 11 से पढ़ा है, तो क्या किया है, एक्वायर्ड किया है ना, बचपन से पैदा होते ही किसी को थोड़ा आता था। अगला, फॉर वेरी स्मॉल रिटेलर ऑडिटिंग इज, बताइए एक बहुत छोटे से रिटेलर के लिए, बहुत छोटी सी दुकान है, उसके लिए ऑडिटिंग क्या है, उसके लिए ऑडिटिंग क्या हो जाएगी, लग्जरी। ठीक है भाई, मत कराओ, छोटी सी दुकान है ना, इतना ऑडिटिंग ऑडिटिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक, अगला है, टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। भाई प्राइमरी ऑब्जेक्ट ही तो होगा तो उसके बेसिस पे ही तो आप क्या करेंगे, डिसीजन देंगे, मतलब ओपिनियन देंगे। अगला, वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट इज, वेरिफिकेशन एनुअल स्टेटमेंट का ये कैसा ऑब्जेक्टिव हुआ भाई, ये भी क्या है आपका, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगला, टू रेंडर सजेशन टू द मैनेजर इज द, बताइए मैनेजर को सलाह देना। भाई आपने ऑडिट किया, फिर आपने मैनेजर को बोला देखो देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, इनको सुधार लो, तो वो क्या है आपका, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगला, प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेजन ऑफ टैक्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। भाई आप क्या कर रहे हैं, कंपनी को बोल रहे हैं कि भाई देखो टैक्स की चोरी मत करना। ठीक है, ये क्या है आपका, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इज डैश डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ये भी क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम सेशंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपकी तैयारी आप इसको रीस्टार्ट कर दीजिए, ये हमारे से अकाउंटेंट का पेपर हो चुका है, उसके बाद आपके भी जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए भी आप प्रिपेयर, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी आपके पास पर्याप्त वक्त है, आप एग्जाम तक इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।